अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें और इस महीने में रहमतें और बरकतें आप पे नाजिल फ़रमाए। और बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी आपके साथ आलू भरे की चटनी जो है वो आपके साथ बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट। जो आप शादियों में ये वाली आलू भरे की चटनी खाते हैं, बिल्कुल ये परफेक्ट मेथड है और इसी तरीके से आप बनाइएगा, आपकी बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। और इसके और भी बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड मुझे यही लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आप बनाइएगा। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसका जो आलू भरा है वो भी बिल्कुल, इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की है। और इस तरीके से आप अपनी चटनी बनाइएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए कितनी ज़बरदस्त चटनी बनी है। इस तरीके से आप अपनी चटनी बनाएगा। और रमज़ान में जो चटनी आपने बनाई है उसके साथ इसको भी आप रिज़र्व कर लीजिएगा, क्योंकि रमज़ान में जो है वो जितना ज़्यादा टाइम आप इबादत में गुजारेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको सुकून मिलेगा। और अपने दस्तरखान को आप जितना ज़्यादा वसी करेंगे उतनी ही अल्लाह ताला आपके ऊपर बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाएगा। आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है जी आपने आलू बहारा। हाफ़ के जी मैंने आलू बहारा लिया है। ठीक है, हाफ़ के जी आपने आलू बहारा ले लेना है। आलू बहारा के अंदर आपने जो है वो पानी ऐड करना है। 1 kg पानी ऐड करना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको मैंने तकरीबन जो है वो 1 आवर के लिए भिगो के छोड़ देना है। ठीक है, 1 आवर के बाद जो ये पानी है यही हमने यूज़ करना है और इसी में हम शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, और क्योंकि इसको हम 1 घंटा पहले वेट करते हैं। ठीक है, 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद जी हम बनाएंगे अपनी जो है वो चटनी का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने शुगर ऐड कर दी है। उसी पानी को आपने यूज़ करना है। इसी पानी को स्ट्रेन करके उसी में मैंने शुगर ऐड की है। एक सब्ज़ इलायची ऐड की थी और 1 kg मैंने शुगर ऐड की थी। और उसके बाद जैसे ही वो गर्म हुआ था तो मैंने उसमें आलू बहारा ऐड कर दिया था। वो वाला जो सीन है वो मुझसे स्किप हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने आलू बहारा ऐड कर देना है और मीडियम जो फ्लेम है, जो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। ठीक है, हाफ़ के जी आलू बहारा और 1 kg आपका शुगर रेशो होना चाहिए और फिर आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो बनाते जानी है। ये वाली चटनी बहुत मज़े की और अच्छी बनेगी। आप अपनी जो है वो अफ्तार में जो है वो इसको इस्तेमाल करें और बहुत मज़े की अच्छी लगती है, खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके बहुत से बेनिफिट भी हैं। सबसे पहले हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड कर दिया है। ठीक है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ज़ाफ़रान की जो स्टिक्स होती हैं छोटी छोटी वो मैंने ऐड की हैं। ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो काली मिर्च ऐड की है। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें दड़ा मिर्च, लाल दड़ा मिर्च वो ऐड की है। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और अब आप इसको करेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और साथ साथ स्पाइसेस को कुक करते जाना है। अच्छे तरीके से आप कुक करते जाइएगा और इंशाल्लाह जो है वो आपकी जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसका टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये परफेक्ट जो है ना, जो आप शादियों में खाते हैं, ये वो वाली चटनी है और ये वाकई में ऐसी ही बनेगी। ठीक है, ये देखें तकरीबन मुझे आधे घंटे के बाद जो है ना चटनी का ये टेक्सचर चाहिए। ठीक है, बस मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद जो है ना वो ये देखें, आप देखें चटनी की लुक देखें और इसको देखें। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। आप इसमें ऐड कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें 4 मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद आप बादाम का छिलका उतार लें। ठीक है, 12 से 13 बादाम जो है उनका छिलका उतार लें और वो भी आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इससे आपकी चटनी की लुक भी अच्छी होगी और आपको खाने में भी बहुत मज़ा देगी। अब मैं इसमें जो है ना वो बादाम ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये जी 12 से 13 बादाम जो है उनका मैंने छिलका उतार लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखें जी परफेक्ट सी चटनी आलू भरे की हमारी चटनी रेडी हो गई है। और इसको हम डालेंगे सर्विंग बाउल में और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त है। और स्पेशली जब हम मीट वगैरह खाते हैं या बिरयानी वगैरह या इस तरह की चीज़ें खाते हैं और उसके बाद फिर आप ये खाएँ तो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की और परफेक्ट है। इसी तरीके से आप अपनी ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसका टेक्सचर भी देखें, ये देखें और वाओ वाओ ज़बरदस्त। बहुत मज़े की ज़बरदस्त चटनी बनी है।
और साथ में आपको रमज़ान की इबादत के बारे में भी बताऊँगी इंशाल्लाह। और जो भी पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, जो आगे शेयर करेगा उसको भी ज़रूर सवाब मिलेगा। और क्योंकि अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो इतना थोड़ा बहुत जो है ना, वो चाहे आप एक दफ़ा पढ़ लिया करें हर नमाज के बाद, एक दफ़ा कोशिश किया करें। अगर एक दफ़ा ज़्यादा नहीं तो 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 11 दफ़ा, मतलब कि जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आप में इस्तिताअत है, उतनी आप अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से रहमत का सवाल करें, मग़फ़िरत का सवाल करें और दोज़ख से निजात का सवाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान के महीने की बरकत से बहुत सी रहमतें और बरकतें नाज़िल करवाएगा। आप अपनी दुआएं कबूल करवा लें। और जो जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस जो हैं वो फॉरवर्ड किया करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और नई नई रेसिपीज़ आपको देखने को मौका मिले। क्योंकि लर्निंग जो है वो आपकी सारी उम्र चलती है, हमेशा आप सीखते हैं और ये सीखने का प्रोसेस जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और कुछ भी आपको नया अच्छा बुरा लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, इसको और ज़्यादा हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वाली मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। और साथ ही जो है ना वो हम रमज़ान की इबादत के बारे में भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि रमज़ान की जो इबादत है वो आपने किस तरह करनी है। कोशिश किया करें कि अपनी नींद जो है वो दिन टाइम आप पूरी कर लिया करें और बाकी जो इबादत है वो आप इस तरह पूरी कर लिया करें। सबसे पहले आपने नमाज़ फ़जर के बाद जो है या हाफिज़ पढ़ना है 111 मरतबा, नमाज़ ज़ोहर के बाद या नासिर पढ़ना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नमाज़ असर के बाद या बासित पढ़ना है और नमाज़ मगरिब के बाद आपने आयतल कुर्सी जो है वो 25 दफ़ा पढ़नी है। और नमाज़ इशा के बाद दवाए कुर्बो गम जो है वो आपने पढ़नी है। मैं पढ़ देती हूँ एक दफ़ा आपके साथ। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया, ये आपने पढ़नी है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशहाली आसानियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।